बरमूडा ट्रायंगल को दुनिया का ब्लैक होल कहा जाए तो गलत नहीं होगा, क्योंकि ये वो एरिया है जिसने गुजरते हुए शिप से लेकर एरोप्लेन ये सबको पक्का निकल जाता है। तो चलिए शुरू करते हैं बरमूडा ट्रायंगल की कहानी। तो पहले जान लेते हैं कि आखिर बरमूडा ट्रायंगल क्या है। अमेरिका के मियामी, पुएर्टो रिको और बरमूडा आइलैंड को जब 3 इमेजिनरी लाइनों से जोड़ा जाता है तब ये मौत का ट्रायंगल बनता है। इसे ट्रायंगल के अंदर के एरिया को बरमूडा ट्रायंगल कहा जाता है। 9 जुलाई 1945 को जब दुनिया के सबसे ताकतवर देश अमेरिका के यूएस नेवी का एक कमांडर थॉमस अपने 10 लोगों के क्रू के साथ जब इस इलाके में उड़ रहा था तो उसके साथ जो हुआ वो सुनकर आपकी रूह कांप जाएगी। थॉमस एक नाइट ट्रेनिंग प्रोग्राम के तहत एक फ्लाइट लेकर चला था। उड़ने के 4 घंटे बाद ही अचानक प्लेन का संपर्क कंट्रोल स्टेशन से टूट गया। ना ही कोई SOS सिग्नल इसने पहले आया था, ना ही उड़ान के 4 घंटों के दौरान थॉमस ने किसी अजीब घटना की रिपोर्ट दी थी। एक प्लेन का संपर्क टूटा और फिर वहां से कभी सिग्नल नहीं आया। अमेरिकी सरकार द्वारा थॉमस और उनकी टीम को ढूंढने के लिए अगले 10 दिनों तक एक रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया गया, लेकिन खोज पर गए लोगों को एक सुई तक भी नहीं मिली। मामला अभी समझा ही जा रहा था कि फिर से 5 महीने बाद टॉर्पीडो बॉम्बस एक क्रू को ले एक अलग ट्रेनिंग मिशन के लिए बरमूडा की ओर भेजा गया। सही होने पर सभी फ्लाइटों को 2 से 3 घंटों में वापस आ जाना चाहिए था। बरमूडा में घुसते ही सभी लोगों को एक राहत महसूस होने लगी। तभी कमांडर ने सभी क्रू को मिशन छोड़कर वापस फ्लोरिडा जाने के आदेश दिए, पर शायद तब तक बहुत देर हो चुकी थी। जब एक फ्लाइट ने रास्ता ढूंढने की कोशिश की तब उसका कंपास बंद पड़ गया। सुबह के लगभग 4 बज रहे थे। आसमान साफ था। उन्हें लगा कि वो सूरज की दिशा में देखकर फ्लोरिडा का पता लगा लेंगे, लेकिन फिर अचानक साफ मौसम को काले बादलों ने ढक लिया। क्रू ने आस नहीं छोड़ी और वो लगातार फ्लोरिडा स्टेशन को अपनी बातें बता रहे थे। फिर सभी प्लेन का फ्यूल ख़त्म होने लगा और एक वक्त के बाद उनका संपर्क टूट गया। उसी दिन एक रेस्क्यू प्लेन उन लोगों की खोज के लिए भेजा गया। ये प्लेन हवा में उड़ने के साथ साथ पानी में भी तैर सकता था और 1 घंटे 50 मिनट बाद प्लेन पहुंचा तो ज़रूर, पर कभी वापस ना लौट सका। इतनी बड़ी घटना को अलग अलग रास्ते से 100 से ज़्यादा मिशन इन लोगों की खोज में भेजे गए, पर ना कभी प्लेन्स के मिले और ना कभी इन क्रू मेंबर्स की लाशें। 1947 में 1, 1948 में 2 और 2020 आते आते यहाँ पर 30 से ज़्यादा इंसिडेंट्स हो चुके थे। ये सभी घटनाएं आसमान में उड़ते प्लेन्स तक सीमित नहीं रह बल्कि पानी में चलती हुई बड़ी बड़ी शिप्स में भी इसी तरह साफ मौसम में कंपास खराब हो जाया करता और बड़ी बड़ी लहरों के सामने ये शिप्स ढह जाती। बिल्कुल अच्छे मौसम में इन शिप को ये लगने लगता कि कोई जानबूझकर इन्हें नीचे की ओर खींच रहा है। डूब रही शिप से कुछ लोग कूद जाया करते थे, फिर भी वह तैर के कभी वापस नहीं आ सकते। अगर आपको ये फैक्ट पसंद आया तो लाइक करना ना भूलें, साथ में हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाएं और ऐसे इंटरेस्टिंग फैक्ट देखने के लिए।